आज अपने आप से आप बात करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा। लाइफ गिविंग थॉट्स ही आनी चाहिए। मैंने खूबसूरत बातें शुरू करी तो कोयल ऊपर गूंजने लगी है, गाने लगी है, नाचने लगी है, लहराने लगी है। जब जब आप अच्छी बातें करते हो, चारों तरफ का माहौल खूबसूरत हो जाता है। इसमें तो कभी आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए। और सभी नेगेटिव पैटर्न जो भी आपके जहन में चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे, मुझे नहीं पता, उनको आप आने मत दें। उनको बिल्कुल भी उनके लिए खिड़कियां दरवाजे सब बंद है, लोहे का गेट उनके लिए लगा दो नेगेटिव थॉट्स के लिए। आपके घर में इत्तेफाक से कोई गेस्ट ऐसा आ गया, दोस्त ऐसा आ गया जो नेगेटिविटी की बातें लेके मज़ा लूटने के लिए, टाइम पास करने के लिए, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं घटिया बातें, नेगेटिव बातें, बीमारी की बातें, इसकी उसकी उसकी करना उनका एक ना इंग्रेडिएंट हो जाता है, एक शौक हो जाता है। ऐसे लोगों को आप अपने घर में ना घुसने दें। उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर है तो और बढ़ेगी। मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं जिन लोगों के लिए बात करता हूँ, दे आर प्रॉस्पेरस, दे आर रिच, दे आर ब्यूटीफुल एंड दे आर कंसर्न ओनली 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 विद ब्यूटीज़। देखो कोयल घुस रही है ना, मेरी बातें सब वो भी सुनती चली जा रही है। जस्ट अल्टर योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर गिविंग लाइफ रिलेटेड थॉट्स, और बाकी सारी बोगस बातों को वाइप आउट कर दो। घर में अगर कोई डस्टबिन है तो उसमें हम गंदी फेंकते हैं ना। हमारा दिल दिमाग, हमारा जिगर, हमारा जिस्म कूड़ा इकट्ठा करने के लिए नहीं बना है। डेफिनेट मेंटल एक्शन फॉर ए डेफिनेट स्पेसिफिक पर्पस। डेफिनेट स्पेसिफिक पर्पस क्या है हमारा? ज़िंदा रहना, लेकिन मुताज बन के नहीं रहना। ज़िंदा रहना मगर खूबसूरत बातों के लिए ज़िंदा रहना। ज़िंदा रहना अच्छे अच्छे कामों के लिए, खूबसूरत कामों के लिए, कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए ज़िंदा रहना। ये सच है, ये तय है। इसको आप डिसाइड करके रखें। फर्स्ट आपने अपना क्लीन माइंड कर लिया, और उसके बाद जो बातें निकल के आएंगी, जो आप बातें सुनते चले जा रहे हो, उसमें इन्फिनिट पावर्स आएंगी। इन्फिनिट। जब आप उस तरह के ख्याल लाते हो, कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, तो फेथ हीलिंग जो है वो ब्लाइंडली वर्क करता है। ये मैं अपनी लाइन दोबारा बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरी कुछ कुछ लाइनें थोड़ी कठिन होंगी, क्योंकि ये कॉमन बातें नहीं हैं, नॉर्मल बातें नहीं हैं, थोड़ा हटके बातें हैं, थोड़ा एबनॉर्मल बातें हैं, थोड़ा लीक से हटके बातें हैं। जो इन्फिनिट पावर है, जो परमात्मा की शक्तियाँ हर समय आपके इर्द गिर्द भटक नहीं रही होती हैं, आपको बहुत कुछ देने के लिए आपके इर्द गिर्द रहती हैं, आपके चारों ओर घेरा बना के रहती हैं। ये आप जिस दिन भरोसा कर लेंगे, उस दिन पूरी दुनिया का कोई देश आप नहीं छोड़ेंगे घूमने से। जैसे मैं अब तैयार हूँ, नंबर 1 मेरे लिए कंट्री घूमने का है वियतनाम। खैर वो आगे बातें करेंगे। अब मैंने आपको यही बताना था कि जो इन्फिनिट पावर्स हैं, जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं, आपको देने के लिए, बहुत कुछ देने के लिए वो रास्ते खोजती हैं आपको देने के लिए। अगर आप इस तरफ भरोसा बना लेंगे तो फेथ हीलिंग ब्लाइंडली इट वर्क्स। I have repeated these lines 2 times. Now I am repeating this line 3rd time because it is very constructive line कि आप सिर्फ ये मान के बैठें कि परमात्मा आपको बहुत कुछ देने के लिए बेताब है। राइट वर्ड है, बेताब है। जब आप ये मान के बैठ जाते हो कि हाँ मैं भी कॉपरेट करूँगा ईश्वर को, आपको तो कॉपरेट करना पड़ेगा ना, आपको तो कॉपरेट करना पड़ेगा। आपकी जेब में जो पैसे हैं उससे आप शराब ले सकते हो, दवाई ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, दूध ले सकते हो। ये तो आप का मन मस्तिष्क का पटल है कि आप क्या डिसाइड करते हो। ऐसे ही ईश्वर ने तो आपको दुनिया में भेजा है आनंदित रहने के लिए, प्रॉस्परस रहने के लिए, खूबसूरत रहने के लिए, पिंकिश हेल्थ में रहने के लिए, ग्लोनेस में रहने के लिए। अब आप अगर उल्टा पुल्टा
बेवजह की वो बातें सुनते हो, आपको कहीं ये तो नहीं, आपको कहीं वो तो नहीं, आपको कहीं ऐसा तो नहीं, आपको कहीं वैसा तो नहीं आभास हो रहा। ये इस तरह के वीडियो आपने सुने होंगे। डोंट पे अटेंशन ऑन सच वीडियोस जिसमें बीमारी के लेखे जोखे, पूरे अकाउंट निकलते हैं, पूरे डाउट्स निकलते हैं। आपका शरीर तो सड़ जाएगा, गल जाएगा और बीमारी का अड्डा बन जाएगा। और फिर तो आप थैला भर भर के पैसा देंगे और बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मेरे घर में टीवी बंद, मेरे घर में न्यूज़पेपर फॉर्मेलिटी के लिए आता है, प्रेस ही बड़ा रहता है क्योंकि उसको आना है बस। तो मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि आप बिल्कुल वो बातों पे ध्यान ना दें जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है। आप जवान, हसीन, खूबसूरत बने रह सकते हो, इसके ही तरीके बातें सोचनी है आपको, बस। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। कहीं आपको ये तो नहीं हो गया, कहीं आपको ऐसा तो नहीं हो गया, अगर आप ऐसा होता है तो वैसा होता है। अरे माय गॉड, दुनिया में 8 करोड़ लोग रहते हैं, हर एक के बातें, तौर तरीके, सिम्टम सब जुदा है। किसी से आप रिलेट मत करें अपने को। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक, यू आर यूनिक, दैट्स ऑल। वो वाहियात बातें, बीमारी वाली बातें, ऑपरेशन वाली बातें, उसको ऐसा हुआ, उसका ऑपरेशन हो गया, उसको वहाँ लेके गए, ये आप मत सुनिए, मत सुनिए, मत सुनिए। ठीक है, फैमिली में अगर कुछ हुआ है तो सिंपैथी आपको होनी चाहिए, सारी बातें मोमेंटरी हैं। अच्छा, आगे मैं आपको बताता हूँ पावर ऑफ इमेजिनेशन। आप क्या ख्याल करके बैठे हो? पावर ऑफ इमेजिनेशन इतनी सॉलिड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपका दिल दिमाग, मैंने बताया, अरबों रुपया खर्च करके आप दिल दिमाग ऐसा नहीं ले सकते मार्केट से। कुदरत ने ये जो आपको दिल दिमाग दिया है, उसमें जो आप इमेजिनेशन करते हो वो हो जाता है। डाउट मत करें, मैं प्रूफ हूँ ना, मैं प्रूफ हूँ ना। मैं कितनी बातें कर रहा हूँ, सारी प्रैक्टिकल है, 100% गारंटीड है कि मैं पहले यूपी में था, अब यहाँ हूँ, और वियतनाम में परमानेंट सेटल होने के लिए ख्याल कर रहा हूँ। उसको चरितार्थ करना है, उसको कैसे वर्कआउट करना है, इसके लिए मुझे वक्त तो लगेगा। अब मैंने इमेजिनेशन में उसको डाला है, उसको वर्कआउट करना है। अब ब्लाइंड फेथ है मेरा, मैं ब्लाइंड फेथ कर रहा हूँ कि ये होगा। आप भी ऐसा विचार करें कि ब्लाइंड फेथ है कि आपके बेटे की शादी बहुत अच्छी सी होगी, आपका बेटा बादशाह बनेगा, आपके घर में खुशियों की बारात बनी रहेगी, नगाड़े बजेंगे, खुशियाँ रहेंगी, ऐसा होता चला जाएगा। इट विल बी ए सीक्वेंस, इट विल बी ए सीक्वेंस। ब्लाइंड फेथ, ए पर्सन गेट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। विद ब्लाइंड faith, a person gets positive results. Because of blind faith, your words become essence of healing and affirmation. आपने जो ब्लाइंड फेथ कर रखे हैं या करोगे, उससे एसेंस निकलता है, उससे आपके चारों तरफ शरीर के एक आवरण बन जाता है, जिससे आपके पास खुशियों की बारात आए। यस, आपको मेरी बातों पर यकीन आ रहा होगा। अगर नहीं यकीन आ रहा तो मेरे को फ़ोन करके बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन केस यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, मेरा पॉइंट बड़ा साफ़ सुथरा है, क्लियर है, क्लियर कट है। यू फील गुड, एवरीथिंग विल बी गुड। अगर आपका भरोसा, मेंटल एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव है, तो कैसे हो सकता है कि उस आपकी प्रेयर पूरी ना हो। अब आखिरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सम लॉज ऑफ पॉजिटिव नेचर। कुदरत ने कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं, प्रिंसिपल्स बना दिए हैं, जिससे कि सब हसीन होगा, सब अच्छा होगा। हेल्थ के तो प्रिंसिपल हैं, खूबसूरती की तो प्रिंसिपल हैं, बदसूरती का कोई प्रिंसिपल नहीं है, रोगी रहने का कोई प्रिंसिपल नहीं है। एबंडेंस रहने का तो आपके घर में, रईसी रहने का, रईसी बने रहने का तो असूल है, कुदरत ने बनाया है। पॉवर्टी में आने का कोई नियम नहीं है। ऑनेस्टी के तो कायदे कानून हैं, डिसऑनेस्टी का कोई कायदा कानून नहीं है। मैथमेटिक के तो कायदे कानून हैं, एरर के कोई कायदे कानून नहीं है। लाइफ के तो है, डेथ का कोई कायदा कानून नहीं है। मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, नमस्ते, जय श्री राम। और मेरे को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा टारगेट है वो आपको पता है।